लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट आ रही है आप सभी लोगों के लिए इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। हर एक टेक्निकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट का ड्रीम होता है इसरो में जॉब करने का, देश की सेवा करने का। तो आज आप सभी लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अगर आप सभी लोगों ने डिप्लोमा या आईटीआई किया हुआ है या आपने बीई बीटेक किया हुआ है तो आप इसरो के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं जिस रिक्रूटमेंट के बारे में बातें करने वाला हूं उसके लिए एलिजिबल हैं आईटीआई और डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट। बेसिकली अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है और आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग इस वीडियो को 27 जून 2026 से लेकर 20 जुलाई 2026 के बीच में देख रहे हैं तो आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे कि 27 जून से लेकर के फॉर्म जो है फिलअप स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो है फॉर्म को अप्लाई करने का वो 20 जुलाई 2026 रखी गई है। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में इस रिक्रूटमेंट के बारे में आप सभी से बातें करने वाला हूं। मैं पिछले कई वर्षों से पीएसयू एग्जामिनेशंस यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एग्जामिनेशंस जैसे कि आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, तेल, भेल, गेल, ओएनजीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बच्चों को गाइड करता हूँ, पढ़ाता हूँ आप सभी को। और बहुत सारे इसरो एग्जामिनेशंस के लिए हमने वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस हो, चाहे आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो या फिर आपका जो है नोटिफिकेशंस अपडेट हो इसरो की तरफ से जो भी आती है वो मैं आप सभी को देता हूँ। तो इसी तरह के और भी वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। साथ ही साथ अगर आप सभी लोग इसरो एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस को अच्छे से करना चाहते हैं, डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, गुड क्वालिटी कंटेंट के साथ, ऐसा क्वालिटी कंटेंट जिससे कि आपका सिलेक्शन हो, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है आप सभी को हमारा एसके ट्यूटोरियल ऐप को और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम बैच से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स, डाउट रहेंगे सब कुछ को रिजॉल्व कर देगी। तो चलिए अब आते हैं हम सभी लोग टॉपिक पे और इस न्यू वैकेंसीज के जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट वाले पीडीएफ हैं उसको समझते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है, क्या रहने वाली है आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस और जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ को एक एक करके हम लोग आसान भाषा में समझने की प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है मैं आ चुका हूँ यहाँ पर इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप सभी लोग भी गूगल पे सर्च करेंगे इसरो, आ जाएगा इस तरह का ऑफिशियल वेबसाइट। उस पर कैरियर सेक्शंस पे जब क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है देखने को मिलेगा आप सभी को इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और यू कैन सी हियर कि यहाँ पर जो है अलग-अलग वैकेंसी जो है रिक्रूटमेंट के नोटिस जो है यहाँ पर शेड्यूल्ड हैं। और मैं बात करने वाला हूँ आज 27 जून को जो वैकेंसीज को रिलीज की गई है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन बी, टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड कुक ए पोस्ट के लिए। तो इसी वैकेंसीज पर मैं रीड मोर पर क्लिक करूंगा तो एक और न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियरली लिखी हुई है कि ऑनलाइन आवेदन यानी कि लास्ट डेट जो है फॉर्म को अप्लाई करने का वो 20 जुलाई 2026 रखी गई है। और इसमें अलग-अलग पोस्ट का नाम भी दिया हुआ है जिस-जिस पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज़ की गई है। और यहाँ पर जो है बेसिकली अगर आप एडवर्टाइज़मेंट को देखना चाहते हैं ऑफ़िशियल एडवर्टाइज़मेंट को तो आप जो है यहाँ पर बाइलिंगुअल एडवर्टाइज़मेंट पे क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोड करने वाला हूँ ताकि मैं आप सभी को अच्छे से बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर सकूँ ईच एंड एवरीथिंग ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस की पीडीएफ के साथ। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल जो है विल बी ओपन फ्रॉम 27 जून से ये स्टार्ट हो चुकी है।
और 20 जुलाई 2026 तक आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने आप सभी को पहले भी ये बातें बताई हैं। अब ये ऑफ़िशियल एडवर्टाइज़मेंट जो है इसके पीडीएफ पे हमने क्लिक कर लिया है, तो ये भी अब आप सभी लोगों के सामने जो है स्क्रीन के ऊपर आकर के ओपन हो चुकी है। ये देख सकते हैं कि 27 जून से चूँकि ये फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हुई है, तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस जो है यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रही है। ये फुल पीडीएफ जो है आप सभी के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं अलग-अलग पोस्ट के लिए कौन-कौन से एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस वाले कैंडिडेट जो है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं अगर आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पोस्ट से है तो यहाँ पर जो है बेसिकली वैकेंसीज़ देख सकते हैं 3 वैकेंसीज़ है और 5 वैकेंसीज़ है इस तरह से। और यहाँ पर टेक्नीशियन बी का ये सारे पोस्ट हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो आईटीआई इलेक्ट्रोमैकेनिक ब्रांच वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आईटीआई कारपेंटर ट्रेड से अगर फॉर्म को अप्लाई किए हैं, तो वो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए हैं, तो 1 पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल वाले कैंडिडेट 1 पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ये सभी बातें यहाँ पर बताई गई है एंड रिलेवेंट उधर आपका जो है क्वालिफ़िकेशंस अच्छे से बेहतर ढंग से बताई गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसरो में नंबर्स में वैकेंसी जो होती है वो कम होती है बट वैकेंसी आने का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो ज़्यादा होता है यानी कि वैकेंसी तुरंत-तुरंत आता है। 1 साल में कह सकते हैं 4 बार 5 बार वैकेंसी आ जाता है अलग-अलग जो है सेंटर की तरफ से। तो इसीलिए तो नंबर्स में वैकेंसी कम दिखता है बट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहता है। इसीलिए अगर आप लोग अच्छे से बेहतर ढंग से एक बार इसरो एग्जामिनेशंस के लिए खुद को तैयार कर लेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, तो सिलेक्शंस हो ही जाती है किसी न किसी सेंटर्स में। ऑलरेडी जो है हमारे बैच के स्टूडेंट लोग इसरो में सेलेक्टेड हैं। हमारे बैच से जिन्होंने प्रिपरेशंस करी है यूट्यूब से जो हमें फॉलो करते हैं, वो सभी कैंडिडेट भी सेलेक्ट होते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस वाले लेक्चर्स भी देख सकते हैं जो हमारा यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप क्लासेस भी देख सकते हैं जो हमने प्रोवाइड किया है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसरो टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके डालेंगे तो आप हमारे क्लासेस को भी देख पाएँगे यूट्यूब पर भी। और पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है कि आप एसके ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बैच में एनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं इसरो एग्जामिनेशंस के लिए। यहाँ पर फिलहाल देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया ये और इसके बाद मैकेनिकल अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो आपके लिए भी एक वैकेंसीज है और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों का बहुत सारा रिक्वेस्ट रहता है कि सर कंप्यूटर साइंस वालों का कोई वैकेंसी है क्या कोई वैकेंसी है क्या तो अभी इसरो में डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है आई थिंक तो माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे फर्स्ट क्लास बीएससी विथ कंप्यूटर साइंस होना चाहिए एज ए मेन सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो बीएससी अगर आपने कंप्यूटर साइंस में किया है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर। बीएससी मैथमेटिक्स अगर आपका है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसरो में। इसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट ए पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। ग्रेजुएट इन फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और इक्विवेलेंट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। फिर कुक है, रसोइया जिसको बोलते हैं, उसका जो यहाँ पर है एक पोस्ट की वैकेंसीज़ है, तो आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस देख सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बिना देर किए जो है बहुत ही फ़ास्टली ये समझ लेते हैं कि इस एग्ज़ामिनेशंस में बेसिकली जो सिलेक्शंस होगा उसको कुछ ड्यूटीज़ को फ़ॉलो करना होगा, वही चीज़ें बताई गई है यहाँ पे कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूटीज़ एट वन और मोर ऑफ द टेक्निकल फैसिलिटीज़ ऑफ आईएएस ट्रैक एमसीएफ as indicated in the above table. Further appointment carries with its liability to be posted anywhere in India. मतलब कहीं पर भी पोस्ट किया जा सकता है इंडिया में अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। ठीक है, तो ये बातें बताई गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोस्ट कोड है, इसमें सैलरी वगैरह सब क्या रहने वाली है, इसके बारे में बताई गई है। तो जो टेक्नीशियन बी है, ड्राफ्टमैन है, टेक्निकल असिस्टेंट है, तो एक-एक करके समझ लेते हैं। तो टेक्नीशियन बी और ड्राफ्ट्समैन जो आईटीआई लेवल पे जो वैकेंसीज है, इसमें जो पे लेवल रहने वाला है वो लेवल 3 का बेसिकली पे स्केल रहने वाला है, जो कि आप कह सकते हैं कि 21,700 रुपीज़ प्रति माह ये बेसिक पे है।
इसमें और अलाउंसेस वगैरह सब ऐड होंगे, तो सैलरी जो है बेसिकली इंक्रीज़ होकर के 35-36,000 के अप्रॉक्स में रहती है। तकनीकी सहायक यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर लेवल 7 का जो है बेसिक आपका पे मैट्रिक्स लेवल रहने वाला है। 44,900 का बेसिक पे रहेगा, प्लस इसमें अलाउंसेस वगैरह ऐड होते हैं, तो 55,000 से 60,000 के बिटवीन में सैलरी जो है रहती है, सारे अलाउंसेस को ऐड करने के बाद, तो 60,000 तक बेसिकली जाती है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है, इसके लिए भी लेवल 7 का लगता है, और रसोइया कुक जो है इसके लिए लेवल 2 का होता है। 19,900 प्रति माह जो है मिलेगी बेसिक पे, और सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड होने के बाद 28,000 के अप्रॉक्स में जाती है सैलरी, ठीक है? और जो भी सैलरी अलाउंसेस वगैरह ऐड करके मैं बताता हूँ, तो अप्रॉक्स में ये सभी ऑलरेडी टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए चयनित जो कैंडिडेट हैं, जो भी इसरो में जॉब कर रहे हैं अलग-अलग ये सेंटर्स में, उनसे कभी-कभी बातें अगर होती है हमें, तो ये सब चीज़ों पे भी चर्चा होती है कि क्या है आपका बेसिकली अभी करंट सैलरी इन हैंड क्या रहता है, और कैसे क्या है वहाँ पे, क्या जॉब रोल रहता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग बातें करते हैं कैंडिडेट से। तो ख़ैर यहाँ पर देखते हैं हम सभी लोग, अभी एज लिमिट का क्या है, एज लिमिट इसमें 18 से 35 इयर्स रखी गई है, ठीक है? तो इसीलिए जो है मैं आप सभी को बताना ये चाहूँगा कि जो भी इन्फॉर्मेशंस मैं आप सभी को देता हूँ, ये जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस है। आप सभी लोग इस पे रिलाय कर सकते हैं, और बेहतर ढंग से अच्छे से एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस जो है करिए। इसरो एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस है, आप सभी लोग जानते हैं, और इसमें जाने का बहुत सारे कैंडिडेट का ड्रीम होता है, ठीक है? तो आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 20 जुलाई 2026 तक, अगर आप सभी लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसी सेशंस में ही कि यहाँ पर जो है बताया जा रहा है रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी जो है पहले तो लगेगा ₹500 इसका फॉर्म फिल अप करने का फ़ी लगेगा। लेकिन इसका रिफंड जो होगा वो फ़ी भी रिफंड होगा, रिफंड उन्हीं बच्चों का होगा जो कम सीबीटी एग्ज़ामिनेशंस को अटेंड करेगा, जो देगा। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, सिलेक्शंस प्रोसेस आने के लिए कैंडिडेट को सीबीटी एग्ज़ामिनेशंस देना पड़ेगा। इसके बाद फिर होता है स्किल टेस्ट, सीबीटी एग्ज़ामिनेशंस में जो क्वालीफाई करेगा, जो कट ऑफ को क्वालीफाई करेगा, वो देगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में भी जो क्वालीफाई करेगा, तब फाइनल मेरिट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस मेडिकल होकर के आप जॉइन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि परीक्षा का पैटर्न यानी कि एग्ज़ामिनेशंस पैटर्न क्या रहती है इसरो में। ऑलरेडी कई बार हमने डिस्कस किया है, बट आप सभी को मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। देखिए, टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें हम सभी लोग यहाँ पर, और साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें, या फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट का बात करें। इनके लिए जो एग्ज़ामिनेशंस में क्वेश्चंस रहती है, 80 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहता है, और यहाँ पर 1.5 आवर्स का आपको टाइम अलॉटेड होते हैं, और एक क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो नेगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जामिनेशंस में 0.33 का। ठीक है? ये बातें समझ में आ गई। अब ये जो 80 क्वेश्चंस होता है, ये टोटल होता है 100, बेसिकली क्या है यहाँ पे कौशल परीक्षा, अच्छा स्किल टेस्ट का वो है, और स्किल टेस्ट जो होगा यानी कि वो होगा बेसिकली क्वालिफाइंग नेचर्स होगा टू बी कंडक्टेड फॉर 100 मार्क्स। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होती है, और आपका ये वाला जो होता है इसके बेसिस पे मेरिट बनता है। बट इसको क्वालीफाई करना मैंडेटरी है, अगर इसको आप क्वालीफाई नहीं करेंगे, तो फिर मेरिट में नाम नहीं आता है। इसीलिए दोनों स्टेज जो है इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर इसमें समझ लेते हैं कि 80 क्वेश्चंस जो आता है, 80 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो रहता है, उसमें किस सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रहते हैं 80 क्वेश्चंस। तो साथियों, 80 एमसीक्यू क्वेश्चन जो रहता है, यानी कि मान ले लेते हैं अगर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए कोई भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई किया है, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से वो किया है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से 75 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, और 5 क्वेश्चंस या 5 से 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस, जनरली 5 क्वेश्चंस तक मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैथमेटिक्स के। वो क्लास 10th या अंडर 10th लेवल के रहते हैं, और बेसिक मैथ्स रहते हैं, और रैंडम वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मतलब ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि अलग सेक्शन रहता है। मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस जो 80 रहेंगे, तो उसी बीच में एक ठो मैथ्स का क्वेश्चन भी नज़र आ जाएगा रैंडमली बीच-बीच में। ठीक है? तो मिक्स रहता है। तो कह सकते हैं कि 75 टेक्निकल रहता है, 5 क्वेश्चंस मैथ्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है आपको, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो यही चीज़ रहती है एग्जामिनेशंस पैटर्न में, और जब हम लोग बात करते हैं टेक्नीशियन बी और ड्राफ्ट्समैन्स के लिए, तो यहाँ पर भी 80 एमसीक्यू क्वेश्चंस होती है, और प्लस 1 वही चीज़ें एज़ इट इज़ है सब कुछ, जो चीज़ें वहाँ पर भी है एग्जामिनेशंस पैटर्न को लेके।
तो आई होप आप एग्जामिनेशंस पैटर्न को समझ गए होंगे। सिलेबस भी हमने ऑलमोस्ट समझा दिया है कि जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो आपने पढ़ा है वही रहेगा। आईटीआई के ट्रेड वाले कैंडिडेट के लिए ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। कुछ बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो पास करने की क्राइटेरिया है, अगर आप 80 मार्क्स में 32 मार्क्स ला लेते हैं, तो आप पास कर जाएँगे। कौन? अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए। और अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से 24 मार्क्स ला लेंगे, तो पास कर जाएँगे सिर्फ़। बट ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस है, आप सभी को पता है, तो अ, यहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन्स रहती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएँगे, उतना आपका सिलेक्शन से चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सिर्फ़ पास करना मोटो नहीं रखना होगा, तभी आप सिलेक्शंस ले पाएँगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ पास करने का मोटो रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। कौशल टेस्ट में भी, स्किल टेस्ट में भी 100 में 50 लाना पड़ेगा अनरिज़र्व्ड को और 40 लाना पड़ेगा रिज़र्व कैंडिडेट को, ठीक है? तो ये सभी बेसिक बातें हो गई। सीबीटी एग्जामिनेशंस के मार्क्स के बेसिस पे जो है जो शॉर्टलिस्ट किए जाएँगे कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए, वो 1:5 के रेशियो में, मतलब कि 1 पोस्ट के लिए 5 लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 5 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर है बातें? ये चीज़ें ऑफिशियल नोटिफ़िकेशंस में बताई गई है। और यहाँ पे सभी बातें एग्जामिनेशंस पैटर्न आप सभी लोग देख सकते हैं। जो रसोइया का एग्जामिनेशंस होगा यानी कि कुक का, वो 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा। रिमेनिंग थिंग्स इज़ सेम एज़ इट इज़ जैसे और सभी पोस्ट के लिए था, ठीक है? यहाँ पे और सभी रूल्स, रेगुलेशंस, जनरल टर्म्स, कंडीशंस दिए गए हैं। इसको आप सभी लोग आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? तो अब जितने भी इन्फॉर्मेशंस हैं, वो एक जनरल इन्फॉर्मेशंस है। इसे आप सभी लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ऑफिशियल नोटिफ़िकेशंस में जो दी गई है। तो मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हो सकता था रिलेटेड टू दिस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रिलीज्ड फ्रॉम द इसरो, आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। देन अगर आप सभी को किसी भी प्रकार का इस रिक्रूटमेंट या फिर इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, कन्फ्यूजन्स है, डाउट है, तो आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में लिख कर के पूछ सकते हैं। या फिर आप सभी लोग जो है प्रिपरेशंस करना चाहते हैं या इसी एग्जामिनेशंस के लिए कुछ अगले टॉपिक पे कोई वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख कर के बता सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक आप सभी को देना है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख कर के बता सकते हैं। ये वीडियोस कैसा लगा, आप सभी लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। अगर वीडियोस पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस को मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूँ। साथ ही साथ मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोगों ने जो है डिप्लोमा किया हुआ है डिप्लोमा किया हुआ है अलग-अलग ब्रांच से, जैसे कि आपका ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपका ब्रांच है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने के लिए पीएसयू क्रैकर्स बैच में। वो हमारे एससीके ट्यूटोरियल ऐप पर ही अवेलेबल है और उस पीएसयू क्रैकर्स बैच में जॉइन होकर के आप इंडिया का ऑलमोस्ट सारे पीएसयू जैसे कि आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सेल, भेल, गेल, एनएफएल, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है? ये सारे पीएसयू एग्जाम्स का एक ही बैच से प्रिपरेशंस कर सकते हैं। इस बैच के अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ाए जाएँगे आप सभी को और पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, जो भी चीज़ें एक स्टूडेंट को आइडियली प्रिपरेशंस करने के लिए ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें उस बैच के अंदर जो है आप सभी को प्रोवाइड कराई जाते हैं। इसीलिए उस बैच में जॉइन होकर के आप सभी लोग पीएसयू एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपका टारगेट है कि नहीं सर मुझे सिर्फ़ इसरो एग्ज़ामिनेशंस का ही तैयारी करना है, तो आप इसरो एग्ज़ामिनेशंस का तैयारी करने के लिए इसरो ओरिएंटेड जो बैच है, इसरो के लिए जो स्पेशल बैच बनाई गई है, उस बैच में एनरोलमेंट लेकर के आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस की शुरुआत जो है हमारे साथ कर सकते हैं। एसके ट्रेल ऐप पर इसरो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है बैचेज़ जो है चल रही है अभी। ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रिपरेशंस कर रहे हैं। आप भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए एसके ट्रेल ऐप को और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में एनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस की शुरुआत जो है इसरो एग्जामिनेशंस के लिए आज से ही शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियोस पसंद आई होगी। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन्स नहीं रही होगी। अगर है तो कमेंट सेक्शन में लेकर के भेज सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।